से चलते इन जनरेटरों की धक धक के बीच इस तरह की बड़ी मशीनें, जेसीबी मशीनें जो कि मिट्टी की खुदाई कर रही हैं और यहाँ पर घाट तैयार कर रही हैं। सैंड बैगिंग की पूरा इंतजाम किया जाएगा गंगा के इस घाट पर। ये किला घाट है, यहाँ पर यमुना नदी सामने से गुजरती है और सीधे सामने जाकर गंगा नदी में मिलती है, जहाँ त्रिवेणी संगम जिसका नाम दिया गया है। जहाँ तक बात है यहाँ पर लोगों के आने जाने की, 13 जनवरी से उसके कुछ दिनों पहले से, हफ्ता 10 दिन पहले से यहाँ पर आम जन का आना जाना बंद कर दिया जाएगा। अभी दिसंबर के इस आखिरी सप्ताह में जब हम यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर जो आसपास के लोग होते हैं, जो सैलानी होते हैं, वो नॉर्मली आकर यात्रा करते हैं यहाँ की नावों में। लेकिन जब कुंभ की शुरुआत हो जाएगी तो जनवरी के पहले सप्ताह से यहाँ पर लोगों का आना बंद कर दिया जाएगा। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे के डिस्टेंस से गाड़ियाँ आनी बंद हो जाएगी, वहाँ से आप सिर्फ पैदल ही आ सकते हैं। इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। इन इलाकों में जो कि डूब क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर पानी आने की स्थिति में ज़मीन गीली हो जाती है, इसलिए इस तरह के गड्ढे बनाकर सैंड बैगिंग की जाएगी ताकि यहाँ चलने में आसानी हो। मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा किस तरह की सैंड बैगिंग की हम बात कर रहे हैं। स्पीड बोट्स सामने लगाए गए हैं। ये देखिए इस तरह के एंकर जो नाव को पकड़ने में मदद करते हैं। यह है वीआईपी घाट, जैसा कि आपको अंदाजा लगेगा। इस तरह से ये सैंड बैगिंग करके, ताकि जमीन गीली होने की भी स्थिति में लोग श्रद्धालु चलकर यहाँ से घाट की तरफ जा सके, इसकी तैयारी की जाती है। अभी यहाँ पर उस तरह की हलचल नहीं है। अभी यहाँ पर जो आम जनता जो आती है उन्हीं की ज़्यादा भीड़ है। फोर्ट इलाके के सामने से होते हुए, ये अकबर का फोर्ट कहा जाता है, इलाहाबाद फोर्ट, काफ़ी आइकॉनिक, अपने में ही एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहीं से थोड़ी दूर आगे चलकर लेटे हुए हनुमान जी का भी मंदिर आता है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आपको इलाहाबाद से अक्सर जोड़ कर रखते हैं। ये नैनी पुल के सामने वाले घाट का हिस्सा है। ये वीआईपी घाट है। ये इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर्स रखे जाते हैं। जिन्होंने पहले अगर ऐसी स्थिति ना देखी हो, आपके दाएं साइड पर ये कंटेनर्स रखे गए हैं। इन्हीं कंटेनर्स को आगे पानी में बांधकर बिछाकर एक रास्ता बनाया जाता है और इसी रास्ते पर चलकर जो श्रद्धालुगण होते हैं वो डुबकी लगाते हैं। जहाँ तक सवाल है 13 से 14 जनवरी का, जिस दिन से कुंभ की शुरुआत हो रही है, जिस तरह की भीड़ यहाँ पर आएगी उसको ध्यान में रखते हुए जो संगम घाट आप वहाँ देख रहे हैं, जहाँ सारी नावें जा रही हैं, वहाँ तक लोगों को सबको सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा कि संगम एग्जैक्ट वहाँ जाकर डुबकी लगाएं। तो यहीं से जो व्यवस्था की जाएगी, और ये दोनों तरफ है। आप देखेंगे नदी को भी 3 लेन्स में बांटा गया है। जिन प्लास्टिक के कंटेनर्स की मैं बात कर रहा था, तो आप जो नाव चल रहे हैं उसके बीच में भी आप देखेंगे 2 अलग अलग लेन बनी हुई हैं और घाट उस साइड भी हैं। वो आयरल घाट है जिस पर हम लोगों ने कल वहाँ से रिपोर्टिंग की थी, और ये हिस्सा जो है ये किला घाट के रूप में जाना जाता है। बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था, पुलिस प्रशासन हो या फिर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर स्काउट कर रही है और वो नज़र भी रख रही है कि किस तरह से जो लोगों की भीड़ बढ़ेगी और किसी भी तरह की आपात स्थिति में कैसे उस पूरे मामले को निपटा जा सकता है। अभी अगर मैं आपको कहूँ शाम के तकरीबन 5 बजने वाले हैं और यहाँ सूरज तो ज़रूर इलाहाबाद में ढल रहा है, लेकिन ये शुरुआत है, फिर से एक बार मैं कहूँगा, एक नई सुबह की, जो कि प्रयागराज के इतिहास में सुनहरे पन्नों में जुड़ेगा। महाकुंभ, 12 साल में एक बार आने वाला ये महापर्व, आस्था का कॉन्फ्लुएंस। यहाँ पर लोग मिलते हैं। यहाँ पर कई फिल्मों में आपने देखा है कुंभ का अक्सर जिक्र होता है कि 2 भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। वहाँ से नाता रहा है सदियों से भारतीय सभ्यता में, भारतीय सिनेमा में। और यहाँ के लोगों के लिए खासकर अगर मैं बताऊँ तो इट्स बिजनेस एज यूजुअल जैसा कहते हैं। यहाँ पर घाट पर लोग पूजा पाठ की सामग्रियाँ बेच रहे होते हैं। कोई कितने लोग गंगा जल ले जाने के लिए गंगा वो डब्बे रखते हैं। कई चाय वाले, कई चाट वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से लेकर मेन सड़क तक जाने में भी कम से कम आपको 10-15 मिनट का समय लगता है और गाड़ियों की आवाजाही जो है रोक दी जाती है इस तट पर आने से पहले। फिलहाल वन इंडिया की टीम आपको आने वाले 45 दिनों तक महाकुंभ की तमाम झलकियां दिखाते रहेगी। आप वन इंडिया के साथ बने रहिए। हमारे तमाम चैनल्स, बोल्ड स्काई, फिल्मी बीट, वन इंडिया हिंदी, वन इंडिया इंग्लिश और तमाम अन्य भारतीय भाषाओं में जहां जहां हम आपको ब्रॉडकास्ट करते हैं वहां आप कुंभ की झलकियां देख सकेंगे। फिलहाल कैमरामैन इमरान शाह के साथ मैं पंकज कुमार मिश्र, वन इंडिया समाचार के लिए किला घाट, प्रयागराज से।